सन 1840 में ब्रिटिश अधिकारियों ने एक नए जिले का निर्माण किया जिसे आज हम पौड़ी गढ़वाल के नाम से जानते हैं। गढ़वाल का एक ऐतिहासिक होने के नाते पौड़ी शब्द के आगे गढ़वाल नाम को जोड़ा गया ताकि यह गढ़वाल के पौराणिक काल से लेकर अंग्रेजों की समयावधि को बयां कर सके। चारों तरफ से घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ उत्तराखंड की एक बेहद सुंदर जगह है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1750 मीटर है। पौड़ी में कई धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक राजनीतिक गतिविधियों के चलते सन 1992 में इसे हिल स्टेशन के रूप में घोषित किया गया। पौड़ी गढ़वाल का वो हिस्सा है जिसमें देवी देवताओं के अलावा गढ़वाली नरेशों और कई राजाओं ने राज किया है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित पौड़ी गढ़वाल जिले के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप सचिन जुयाल यूकेपीजी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे पहला शासन कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। लेकिन जब कत्यूरी लोगों को यहाँ से पतन हो गया तब गढ़वाल के कुछ क्षेत्र 64 छोटे छोटे तबेलों में बंट गए थे। तब उनके सरदार ही वहाँ राज किया करते थे। लेकिन इसके कुछ समय बाद अजय पाल ने चंद्रपुर गढ़ का नाम बदलकर इसका नाम गढ़वाल रख दिया। फिर अजयपाल और उनके वंशजों ने यहाँ 300 साल तक राज किया और इनका शासन गोरखा युद्ध के बाद ही समाप्त हुआ। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल के इतिहास में श्रीनगर की बड़ी भूमिका है। इसकी स्थापना सन 1358 में गढ़वाल नरेशों द्वारा की गई थी। मॉडर्न युग की बात करें तो 1803 में श्रीनगर में एक खतरनाक भूकंप आया था। इस भूकंप में लगभग 75 लोग मारे गए थे। जब ब्रिटिश 1815 में श्रीनगर आए तो उन्होंने 1815 से लेकर 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को ही बना दिया। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी पौड़ी में ही स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद सन 1894 में कोना झील के टूट जाने से यहाँ खतरनाक बाढ़ आ चुकी थी। सन 1873 में यहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। वहीं साथ में ही उन्होंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी। दोस्तों, यदि हम पौड़ी गढ़वाल के पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर्यटन स्थल काफ़ी हैं, जिसमें सबसे पहले नाम धारी देवी का आता है। धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है जो माँ काली को समर्पित है। इसी के साथ सोम का भांडा एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन पांडुलिपियों को आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। इसके बाद कर्णवाश्रम को भला कौन भूल सकता है। प्राचीन काल में यह वैदिक शिक्षा का केंद्र रहा है जहाँ कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। माना जाता है भरत की जन्मस्थली भी यही थी। सन 1955 में इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए संपूर्णानंद ने इसे पुनः स्थापित कर दिया। यहाँ प्राचीन शंकर मठ भी है जिसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं। इसी के साथ यहाँ कमलेश्वर मंदिर भी है। माना जाता है भगवान राम ने यहाँ शिव की पूजा भी की थी और इसे आज संतान दाता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल के शुरुआत में ही कोटद्वार पड़ता है जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध जगह दुगड्डा की, तो जब उत्तराखंड अस्तित्व में ही नहीं था तब से दुगड्डा विकसित था, जहाँ ब्रिटिश काल में प्रयुक्त राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। दोस्तों, आपको बता दें श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT भी है। पौड़ी गढ़वाल में और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनमें आप नीलकंठ महादेव, ज्वाला देवी का मंदिर, ताड़केश्वर महादेव, देवलगढ़, खिरसू, रांसी स्टेडियम और कोट महादेव आदि जगह प्रसिद्ध है। दोस्तों, माना जाता है कोट महादेव में महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी और यहीं माँ सीता जमीन पर समा गई थी। पौड़ी गढ़ में खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन भी है जिसका निर्माण 14 नवंबर 1887 को लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त सचिन। दोस्तों, एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।